अब एग्जैक्टली सेम प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं आज वाली क्लास में। तो कोई याद रखना, इनडेफिनेट में कोई स्किल नहीं है, कोई स्पेशल काम नहीं है, पर जो जो क्वेश्चंस, जो जो वैरायटी, जो बात हमने लास्ट क्लास में भी देखी, देखो जब हम रेगुलर कहीं क्लास में जाते हैं तो कई बार हम उन बातों को पकड़ नहीं पाते, तो उनको रिकॉल करके वो कैसे हैंडल करा उसको बिल्कुल ध्यान में रखो, जो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस भी करे। तो आज वाली क्लास शुरू करते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने थोड़े से डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फेस करे, उन पे बेस्ड उस तरह के क्वेश्चंस पे फिर कुछ नई बात देखनी शुरू करेंगे। तो एक तरह से शुरू के थोड़े से क्वेश्चंस एक तरह से हमारे लिए इन अ वे इट इज सॉर्ट ऑफ अ टेस्ट, तो उनको अटेम्प्ट करना, उनको राइट करना, भागना मत, टाइम स्पेंड करना अपने आप, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो क्वेश्चन पे जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये समझ में आए कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, वो है सारी गेम। हमें किसी ने टर्म दी 1 + tan x × tan x + थीटा, डायरेक्टली हमें नहीं आता इंटीग्रेट करना, तो अब इसको तोड़ें कैसे, इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन को ब्रेक कैसे करें। तो हमने एक बात नोटिस करी, अगर अब देखो कई सारे तरीके थे इस क्वेश्चन को सोच पाने के। एक तरीका ये था कि एक बच्चे को साफ साफ दिखे कि ये 1 + tan a tan b बना हुआ है, 1 + tan a tan b। तो अब मैं याद करूं तो मुझे याद आता है 1 + tan a tan b तो मैंने देखा हुआ है, कहां होता था, tan a - b के फॉर्मूले में। अगर सोचो कि ये x + थीटा a है और अगर ये b है, तो a - b एक्चुअली क्या बना, ओनली थीटा, x + थीटा - थीटा। तो अगर मैं tan थीटा को लिखूं tan a - b और उसको एक्सपांड करा दूं, वो बनता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। तो ये तो वही टर्म बन गई जो यहां लिखी हुई है। तो इस 1 + tan a tan b को हम पढ़ सकते हैं tan a - tan b tan x + थीटा tan x अपॉन tan थीटा। इस टर्म को उधर ले गए, tan थीटा को नीचे ले आए, ये बन गया क्वेश्चन। तो देखने में जो क्वेश्चन एक्चुअली इतना ऑकवर्ड था, हमने उसका कोड क्रैक करा, जैसे लास्ट क्लास में हमने वो tan 2x tan 3x tan 5x का करा था, बिल्कुल वैसे। तो अब ये tan x + थीटा भी हो गया सॉल्व। सिंपली इसका tan x + थीटा का इंटीग्रेशन क्या बन गया, सिंपली log ऑफ सीकेंट ऑफ x + थीटा माइनस log ऑफ सीकेंट x प्लस c, ये आंसर है फाइनल। तो ये एक तरीका था, किसी ने अगर ऐसे करा बहुत अच्छा है। अब देखो इसी क्वेश्चन में मान लो कि अगर किसी को ऐसे क्लिक करा, बहुत बढ़िया है, हमने कर लिया, देखो क्वेश्चन कंप्लीट, डायरेक्टली आंसर बना लिया। अब इसी क्वेश्चन में कोई बच्चा अगर सोचो ऐसे सोचता कि वो उसको कन्वर्ट कर ले साइन कॉस में, तो ये sin x अपॉन cos x, ये sin x + थीटा अपॉन cos x + थीटा, ये बनी एक्सप्रेशन। जब एलसीएम लोगे तो cos x + थीटा cos x प्लस sin x + थीटा sin x, विच इज व्हाट, cos a cos b प्लस sin a sin b, वो आ गया डायरेक्टली cos a - b। तो वो बन जाता cos x + थीटा - x, क्या जाता cos होल डिवाइडेड बाय cos x + थीटा इंटू cos x dx, ये बनी एक्सप्रेशन। अब ये नोटिस करो cos थीटा तो कांस्टेंट है। अब ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है, ये क्वेश्चन हमने इस तरह का करा था, याद करो लास्ट क्लास में। तो इसी सेम क्वेश्चन में ऐसे करने की बजाय अगर हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके ये बना लेते, अब यहां पे अब इन दोनों को अलग करना था, cos x + थीटा cos x को अलग करना था। तो अब ये भी इंटरेस्टिंग काम था, अगर मैं cos थीटा को बाहर लिख लूं और इसको sin थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, sin थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूं, sin थीटा कांस्टेंट है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो sin थीटा नीचे आ गया। ऊपर वाले sin थीटा को जो यहां लिखा उसको पढ़ लेते हैं sin x + थीटा - x dx। नीचे ये दोनों लिखे हुए हैं एज इट इज, cos ऑफ दिस इंटू cos ऑफ x। अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो sin x + थीटा cos x, sin x + थीटा cos x माइनस cos x + थीटा sin x, उन दोनों को अलग अलग करो तो यही टर्म बन गई। तो एग्जैक्टली सेम काम वही जनरेट हो गया जो हमने ऐसे करा। अगर ऐसे ना क्लिक करता, ऐसे भी अगर क्लिक करता तो इट वाज इक्वली गुड। तो हमें ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि डील करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब ये नेक्स्ट करो। अब देखो डायरेक्टली हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, cos 3x - cos x हमसे हैंडल नहीं हो रहा, तो हमें कुछ नहीं क्लिक करा, तो हमने CD फॉर्मूला सिंपली cos c - cos d अप्लाई कर दिया। वो आ गया 2 sin c + d/2, 4x/2 दैट इज 2x इंटू sin d - c/2 दैट इज sin -x, उसको माइनस sin x लिख लेते हैं, तो माइनस बाहर आ गया। ये बनी मेरी एक्सप्रेशन। तो अब इसको कैसे डील करें, डायरेक्टली तो ये भी नहीं आता। तो अगर इस अब कुछ नहीं क्लिक करा तो इस sin 2x को लिख लिया 2 sin x cos x, तो ये 2 2 ज़ा 4, 4 बाहर आ गया, dx अपॉन ये बन गया sin x इंटू sin x, sin स्क्वायर x इंटू cos x। ये बन गया क्वेश्चन। अब रिकॉल करो कि ये ब्रेक करना हमने लास्ट क्लास में सीखा था, तो अगर यहां पे आके फंसे तो फिर दैट इज अ ट्रबल। अब ये होना चाहिए था सॉल्व।
अब ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स बना, तो अब हमारे माइंड में ये आता कि कॉस एक्स को टी ले लो, या इसका घर चेंज करके देखो कि उससे क्या डायरेक्ट बेनिफिट कुछ ऑब्जर्व हो पा रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर नहीं हो रहा तो अब हमें ये रूट तो क्लियरली आता था कि न्यूमरेटर वाले 1 को पढ़ लो, देखो 1 तो होता ही है, उसको पढ़ लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और जब उसके नीचे ये टर्म लिखोगे तो हमें विजिबल है कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स ये कैंसिल होके ये कैंसिल हो गया सिंपली, और ये आ गया अकेला कॉस एक्स का इंटीग्रेशन 1 अपॉन विच इज सीकेंड एक्स। ऐसे ये टर्म कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये बच गया क्वेश्चन। अब ये एक्चुअली क्या बन गया, ये आ गया सिंपली -1/4, और टर्म क्या बनी, इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली 1 अपॉन कॉस एक्स विच इज dx प्लस, इसको नोटिस करो, एक cos x कैंसिल, क्या बचा cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब ये ब्रेक करना आता है, और ये लाइन सुनो, न्यूमरेटर में cos x dx है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ cos x dx मेरे को टेम्प्ट करता है कि sin x को t ले लो। क्यों? क्योंकि अगर मैं sin x को t लूंगा तो cos x dx पूरा हटके dt हो जाएगा। तो ये थॉट प्रोसेस बनाओ अपने माइंड में, नहीं तो साफ साफ दिखता है कि cos x अपॉन साइन एक्स विच इज cot x, 1 अपॉन साइन एक्स इज कोसिकेंड एक्स। तो अलग से बन गया सिंपली cot x इंटू कोसिकेंड एक्स का इंटीग्रेशन। तो अब सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ सीकेंड एक्स प्लस tan x, कोसिकेंड एक्स cot x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, सिंपली कोसिकेंड एक्स। उसका आंसर आ गया log ऑफ सीकेंड एक्स प्लस tan x प्लस cot x कोसिकेंड एक्स का माइनस कोसिकेंड एक्स प्लस c, ये आंसर है। तो देखो जो ब्रेक करने का सेंस है वो एग्जैक्टली हमने ये जब टर्म, अब जब हमारे सामने ये टर्म बनी तो लास्ट क्लास में हम ऊपर 1 का यूज करने के प्रोसेस से अनजान थे, अब नहीं है, अब नहीं है। अब देखो अब ये प्रोसेस हमें नोन था, तो इसलिए अब इस वाले क्वेश्चन में इसका एग्जीक्यूशन वाज रिलेवेंट, अब ये हो सकता था। अब नेक्स्ट करो, ये बोर्ड में आया था 2005 में और बहुत सिंपल था। अब देखो हमारा सोचने का तरीका क्या बनना चाहिए, हमें दिखा कि न्यूमरेटर में sin 2x है, डायरेक्टली कुछ पता नहीं चल रहा, तो अब इसमें कोई फॉर्मेट इंटरप्रेट नहीं हो पा रहा, पर हमारा बेसिक लॉजिक क्या है कि अजीब टर्म को हटाओ। तो अब नोटिस करो कि अगर मैं इसको t मान लूं, अगर sin स्क्वायर x को अगर t मान लूं, जस्ट टू एक्सप्लेन, तो sin स्क्वायर x को t माने जाने पे sin स्क्वायर x को अपने मन में t लिखो मत कॉपी में, तो sin स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करोगे, वो क्या बनेगा 2 sin x cos x dx, वो बराबर आएगा dt के, मतलब sin 2x dx बन जाएगा dt। अगर मैं cos स्क्वायर x को t लिखता हूं तो वो बन जाएगा माइनस sin 2x dx dt। तो क्या दिखता है कि अगर मैं इस पूरी टर्म को t मान लूं, सिंपली अगर मैं a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x को अगर t मान लूं तो बना a स्क्वायर sin 2x, a स्क्वायर sin 2x माइनस b स्क्वायर sin 2x dx बराबर आ गया dt है। तो sin 2x कॉमन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सिंपली sin 2x कॉमन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dx बराबर आ गया dt के, मतलब sin 2x dx जो ये लिखा हुआ है वो सिंपली बराबर आ गया dt अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो हमने इतनी सी बात को बस इंटरप्रेट करना था, जैसे हमने ये करा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। एक्चुअली ये क्या बन गया, सिंपली 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 अपॉन t dt विच इज log t प्लस c। t की वैल्यू वापस लिख दो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट करने लगे हो वो भी इसी तरह का सिंपल सा ही है, तो इजीली अपने आप कर देना। अब ये करो, अब देखो इस क्वेश्चन का स्किल ऑब्जर्व करो। हमारे सामने ये टर्म आई, डायरेक्टली देख के हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि करें क्या, डायरेक्टली देख के विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, डायरेक्टली देख के हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। क्यों? हमारे मन में आया कि कहीं ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स तो नहीं है, बिल्कुल ये आना चाहिए थॉट ऐसे, तो हमने ट्राई करा। तो अगर जो डिनोमिनेटर बना हुआ है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स, तो एग्जैक्टली अगर एक बच्चा इसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करता तो वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकाल के देखता कि कहीं ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स तो नहीं है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स, मैंने ट्राई मारा तो उसका डेरिवेटिव बना 2x, ये बना एक्स साइन एक्स में यूवी रूल लगा, वो आ गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। तो नहीं बन रहा, ये नहीं लिखा हुआ न्यूमरेटर, ये नहीं है, तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स नहीं है। अभी हम डायरेक्टली कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। अब हमारे माइंड में आया कि इसको ब्रेक करें, इस टर्म को तोड़ें। तो तोड़ने के लिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स, न्यूमरेटर में बिल्कुल अलग ही दुनिया है, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। तो कैसे इस टर्म को ब्रेक कैसे करूं? तो क्या ये थॉट आता है? अगर नहीं आया तो क्या ये थॉट अब हम लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं कि अगर हम यहाँ पे केवल एक एक्स ऐड करा लेते और एक एक्स सब्ट्रैक्ट करा लेते? क्यों कराते?
क्योंकि ये x प्लस साइन एक्स बनता, नीचे भी x प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है और वो कट जाता। जो x प्लस साइन एक्स तो एडजस्ट हो गया, अब इन दोनों में से एक माइनस एक्स कॉमन आ जाता, जो दूसरी टर्म बनेगी उसमें एक माइनस एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम अब सिंपली x ऐड करें, x सब्ट्रैक्ट करें, और एक टर्म तो बन गई x प्लस साइन एक्स, जब इसको इसके नीचे लिखोगे तो सिंपली 1/x आ जाएगा, वो हमें आता है। जब इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो माइनस एक्स कॉमन, एक टर्म बन गई सिंपली 1/x, एक टर्म जब इसके नीचे लेके गए तो x और x कैंसिल, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स। अब नोटिस करो कि जो इसका डेरिवेटिव है वो ये है, तो एक टर्म तो बनी 1/x, एक बनी f डैश x अपॉन एफ एक्स विच इज वॉट log एफ एक्स। तो मेरा आंसर आ गया log x माइनस log ऑफ x प्लस साइन एक्स प्लस c। ये अपना कंप्लीट आंसर था। आगे इसमें log a माइनस log b अप्लाई करके आंसर बना लिया, दैट इज ग्रेट। पर इस क्वेश्चन में जो मेन काम था वो फिर से नोटिस करो कि बार बार सुन रहे हो कि दैट इज द आइस ब्रेकिंग स्टेप। तो इस क्वेश्चन में जो जिस बच्चे ने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया उसका क्वेश्चन सॉल्व, आगे वाला प्रोसेस तो जस्ट हमने कंप्लीट करा। तो एग्जैक्टली यही सेंस है। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट करो अटेम्प्ट। कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन की गेम है, ये बार बार सुन रहे हो और इसी को पकड़ना। टर्म थी dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, डायरेक्टली हैंडल नहीं हो रही, इसको डायरेक्टली टी के लेके भी कोई बेनिफिट नहीं, तो हमारे मन में क्लियर टेम्पटेशन आती कि इसको 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख लो। लिखते ही ये सेम क्वेश्चन ये बन जाता। अब बात बनी, अब हमें बिना पेन उठाए ये देखना चाहिए था कि इसको अगर टी डाल दोगे तो ये पूरा dt बन जाएगा। 1 प्लस ई की पावर एक्स का नाम अगर t रखो तो ई की पावर एक्स dx बिकम्स dt, तो ये बन गया dt। क्वेश्चन क्या बना, dt बाई टी विच इज log t, तो डायरेक्टली ये आंसर था। तो ये बहुत सिंपल था और हो जाता। तो अब इसी तरह का ये नेक्स्ट है, पर वो हल्का सा दिमाग लगवाएगा, तो उसको भी अपने आप ब्रेक करो। अब देखो जितने पॉइंट्स हमें अभी तक नोन है वहां पे डायरेक्टली हम इसको करने में ब्लॉक हो जाते हैं। क्यों? अब ये dx अपॉन 2 टाइम्स ई की पावर एक्स प्लस 1 है, डायरेक्टली हमसे हैंडल नहीं हो रहा। अब मेरे मन में आता कि e की पावर एक्स को t ले लूं, और कई बच्चों ने करा होगा, तो e की पावर एक्स को t लेके एक्चुअली क्वेश्चन जिस तरीके से का बन जाएगा हो उससे भी जाएगा, पर अभी बहुत दिन लगेंगे वहां तक पहुंचते। आज कैसे करते, अभी कैसे करते जब हमें गिवन था। तो क्या ये थॉट हमारे माइंड में आता है कि अगर इसको ऊपर नीचे मैं e की पावर x से डिवाइड करा दूं, तो ऊपर बन गया e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, नीचे आ गया 2 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब जैसे इसको ऊपर नीचे e की पावर x से डिवाइड कराया तो इस टर्म के बनते ही अब जब मुझे दिखता है कि जब इसको t डाल देंगे, मतलब व्हेन वी एक्चुअली डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट दिस टर्म एज t, तो उसका डेरिवेटिव बन जाता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, वो बराबर आता dt के। मतलब e की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर आ गया माइनस dt के, तो ये बन गया पूरा माइनस dt, और क्वेश्चन बन गया सिंपली माइनस ऑफ dt बाय t, जो कि सॉल्व हो गया। क्या बना, माइनस लॉग t, माइनस ऑफ लॉग t। t कितना है, 2 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसका मॉड प्लस c। माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो वो 1 अपॉन हो जाएगा, पर चलो लॉजिक ये था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इसमें तो एक्चुअली बिल्कुल भी ट्रिक नहीं थी, पर एग्जामिनर ने टर्म हमारे सामने ऐसे पोर्ट्रे करनी है कि पता नहीं क्या पूछ लिया, और हमने बिल्कुल याद रखना है कि इस टॉपिक में, देखो हर टॉपिक में हमने ये ऐसे नहीं करा काम। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जिसको ये बात समझ में आ जाए कि हमने किले की दीवार तोड़ के अंदर जाना है, वो मेन काम है, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो हमने इसका कोड ब्रेक करना है कि इसमें एंटर कैसे करें। तो मुझे दिख रहा है कि ये 2 tan स्क्वायर एक्स बना, उससे कोई हेल्प नहीं हो रही, एक बना 2 सेकेंड एक्स tan एक्स। तो चलो अब इस 2 सेकेंड एक्स tan एक्स ने कहीं ना कहीं मुझे हिंट दिया, देखो पावर इसकी 1/2 है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आता है कि कहीं ये परफेक्ट स्क्वायर की कहानी तो नहीं है। तो 2 tan स्क्वायर एक्स को अगर ब्रेक कर लें tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स वुड बिकम secant स्क्वायर एक्स। तो दिस इज secant स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 secant एक्स tan एक्स, विच इज secant एक्स प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर। उसकी पावर 1/2 सिंपली हो गया secant एक्स प्लस tan एक्स। उसका दोनों का इंटीग्रेशन हमें अलग अलग आता है। secant एक्स का हो गया log ऑफ secant एक्स प्लस tan एक्स, tan एक्स का log ऑफ secant एक्स बोल दो या माइनस log cos एक्स बोल दो, दोनों ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट करो। बिल्कुल सिंपल था, बस टर्म हमने आइडेंटिफाई करनी थी। secant x अपॉन secant 2x का हमें सेंस समझ नहीं आता, तो ऑब्वियसली उसको कन्वर्ट कर लेते cos में। तो ये बन गया cos 2x, नीचे आ गया cos x। अब ये हो गया ब्रेक। cos 2x हम जानते हैं, कैसे भी लिख लो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या 2 cos स्क्वायर, वैसे तो डायरेक्टली उसी से ब्रेक हो जाएगा। जैसे इसको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखा, एक टर्म बन गई 2 cos x माइनस secant x। इन दोनों का इंटीग्रेशन हमें आता है, डायरेक्टली वैल्यू लिखो, क्वेश्चन सॉल्व।
पर पर्पस बहुत सिंपल था और होना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इसमें क्लियर टेम्पटेशन थी और ये होनी चाहिए थी कि tan x स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसको हटाएं, इसको सिंप्लीफाई करें। तो मेरे मन में ये आता है कि tan x को अगर t लेता हूं तो सीकेंड स्क्वायर x dx dt बन जाएगा और वो न्यूमरेटर में है तो मुझे हेल्प हो रही है उससे। पर और बेटर क्या था कि tan x को t लेने की बजाय tan x को डाल दो t स्क्वायर। तो जैसे tan x को डाला t स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर x dx बन गया 2t dt, ये बनी एक्सप्रेशन। तो सीकेंड स्क्वायर x dx एक चला गया, क्या बचा, एक सीकेंड स्क्वायर x dt। देखो इसको ब्रेक कर लिया, सीकेंड स्क्वायर x dx विल बिकम dt, एक सीकेंड स्क्वायर x रह गया, ये बन गया रूट ऑफ tan x विच इज व्हाट, सिंपली वो रूट ऑफ tan x वुड बिकम tan स्क्वायर x और ये साथ में एक 2t भी है। तो t और t गए कट, 2 आ गया बाहर और अकेला सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बना। tan x t स्क्वायर है तो tan स्क्वायर x क्या बनेगा, t की पावर 4। सीकेंड स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x विच इज 1 प्लस t की पावर 4 का इंटीग्रेशन। और क्लियर ये हमें आता है, ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ t प्लस t की पावर 5/5 प्लस c। ये आंसर है। t की जगह वापस लिख दो अंडर रूट ऑफ tan x, वो आंसर बना। अब नेक्स्ट करो। बिल्कुल सिंपल था और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें टेम्पटेशन आती है कि sin x को t ले लो। क्यों, sin x को t लोगे तो cos x dx dt बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे हमारे माइंड में थॉट आना चाहिए। sin x को अगर t लेंगे तो एक cos x dx बन जाएगा dt, क्या बचेगा, cos की पावर 8x। तो अगर sin x t है तो cos की पावर 8x क्या सिंपल बन सकता है, तो बन सकता है। क्यों, cos स्क्वायर x बनेगा तो cos की पावर 8x बन जाएगा। तो हमने sin x का नाम रखा t, cos x dx बन गया dt। तो सिंपली एक cos x dx चला गया dt में, नीचे आ गया t, ऊपर आ गया cos की पावर 8x। नाउ इट इज डूएबल। sin x अगर t है तो sin स्क्वायर x हो गया t स्क्वायर, cos स्क्वायर x हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 आ गया। अब इसको हमने एक्सपांड कर लिया सिंपली बानोबल थ्योरम से, सिंपली 4c1 4c2 सारी वैल्यूज डाली और एक्सपांड करके हर एक को t से डिवाइड करा लिया। जो टर्म बनी उनमें हर एक पार्ट का इंटीग्रेशन हम जानते थे, वो सिंपल है उसके बाद। पर मेन टास्क क्या था, बिल्कुल पहला स्टेप, और बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है सिस्टमैटिकली हैंडल करना। अब ये करो, देखो अब ये सेंस बनना शुरू होना चाहिए हमें, हमारे माइंड में ये थॉट एग्जैक्टली ऐसे जाने चाहिए जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी सुना। हमारा काम होता है टर्म को इजी बनाना, टर्म को सिंप्लीफाई करना। तो हमें पकड़ना होता है कि यहाँ पे क्या टर्म अजीब है, कैसे इस क्वेश्चन में एंटर कैसे करें। तो एक थॉट आया कि cos स्क्वायर के अंदर x इंटू ई की पावर x है, तो वो अजीब बात है। तो एक टेम्पटेशन ये आनी चाहिए थी कि x इंटू ई की पावर x को t डाल दो, तो उससे क्या कोई फायदा होगा। तो x इंटू ई की पावर x को अगर मैं t लेता हूं तो उसका डेरिवेटिव बन जाता है x प्लस 1 इंटू ई की पावर x dx। सिंपली यूवी रूल लगा और वो तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको डालो t, ये पूरा बन गया dt अपॉन cos स्क्वायर t, 1 अपॉन cos स्क्वायर t सीकेंड स्क्वायर t, उसका इंटीग्रेशन आ गया tan t प्लस c। t की वापस वैल्यू डाल दो, ये आंसर है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस था। अब नेक्स्ट करो, सेम ही प्रोसेस पे एक क्वेश्चन और, साइन के अंदर 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो अब डायरेक्टली हमें एंटर करने का तरीका समझ नहीं आ रहा, तो इसको पकड़ो कि साइन के अंदर वाली टर्म इतनी अजीब नहीं हो सकती, उसको ठीक करते हैं। कैसे, उसको डाल दिया t, और एक्चुअली ये दिखना चाहिए कि जब इसको t डालोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, वो आता 2 log x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स dx। तो मुझे दिख रहा है कि वो बाहर है, मतलब इट इज हेल्पफुल। इसको डायरेक्टली लिखा हमने t, तो 2 log x इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया dt, मतलब ये टर्म कितनी बन गई dt बाई 2, वही हमें चाहिए। सिंपली मेरी टर्म क्या बन गई dt बाई 2 साइन t dt, जो कि सिंपली माइनस कॉस t हो गया, t की वापस वैल्यू डाल दी। तो जब एक बार ये प्रोसेस पे हमारा होल्ड बनना शुरू हो जाए फिर ये क्वेश्चंस बेकार है, पर सेंस एग्जैक्टली यही पकड़ो। अब नेक्स्ट करो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बस हमने लेयरिंग को राइट तरीके से ब्रेक करना था। उन्होंने एग्जाम में इस क्वेश्चन में जबरदस्ती की लेयर्स बनाई, पर था सिंपल। हमें दिखता था कि अगर इसको रैशनलाइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अकेला 2a स्क्वायर बचेगा। तो पहला काम क्या करा कि इसको इजिली कर लिया रैशनलाइज करती है, हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और ये बन गया x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस क्वेश्चन को यहां तक तो ले आए। अब आगे क्या करें, अब ये दिखना चाहिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्स स्क्वायर है इंटू एक्स लिखा हुआ है। तो अब अगर हम लोग, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है, तो क्या दिखता है कि अगर हम इस एक्स स्क्वायर को t ले लें तो 2x dx बिकम्स dt, मतलब x dx पूरी तरह हट जाएगा और एक्स स्क्वायर भी t बन जाएगा।
तो सिंपली एक्स स्क्वायर को डाल दिया हमने टी, वो बन गया सिंपली डी एक्स 1/2x, वो कैंसिल हो गया। सिंपली हमारे पास क्या टर्म बन गई, अंडर रूट ऑफ टी प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ टी माइनस ए स्क्वायर। ये हमें आता है, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और ये सिंपली जिस फॉर्म में बना उस फॉर्म में हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। x की जगह x में कोई लीनियर एक्सप्रेशन अलाउड है, तो t प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, उसका इंटीग्रेशन हो गया t प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ऐसे ही सेम यहाँ पे t की वापस वैल्यू डाल दी, वो अपना आंसर है। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक कोई नहीं थी, बस हमने इस बात को अप्लाई सही तरीके से करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें नोन है, हमारी नोन अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी इंटेलिजेंटली ब्रेक करना। अब ये करो, अब बिल्कुल अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने बेसिक सेंस इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करा। हमें किसी ने दिया अंडर रूट ऑफ ई की पावर x माइनस 1, डायरेक्टली हमें आता नहीं। हमारा लॉजिक है कि इसको सिंप्लीफाई करो। नहीं समझ में आ रहा, अजीब बात क्या है, अंडर रूट के अंदर ई की पावर x माइनस 1, वो हमें नहीं आता, तो क्या करें, उसको t ले लें, या और बेटर उसको टी स्क्वायर ले लें कि स्क्वायर रूट भी खत्म हो। तो हमने इसमें ये चीज को ट्राई करा। क्या सुना हमने, ट्राई करा। हो सकता था कि ये सेटअप फेल हो जाए, तो कोई बात नहीं, फिर हम कुछ और ट्राई करते। तो e की पावर x माइनस 1 को हमने टी स्क्वायर डाला, e की पावर x dx विल बिकम 2t dt, वहां से dx बन गया 2t dt अपॉन e की पावर x, ये बन गई एक्सप्रेशन। अब ये टर्म क्या बन गई, अगर ये t स्क्वायर है तो उसका रूट बन गया t, तो मेरे पास न्यूमरेटर में आ गया 2t स्क्वायर। देखो ये 2t इंटू टी, और नीचे e की पावर x बना विच इज वॉट t स्क्वायर प्लस 1। तो 2 को बाहर लिख लेते हैं, तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली आ गया, 2 को बाहर लिखा, t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। इसको तोड़ें कैसे, जैसे याद करो हमने अभी आज क्वेश्चन में x ऐड x सब्ट्रैक्ट करा था, वैसे इसमें 1 ऐड करा, 1 सब्ट्रैक्ट करा। क्यों करा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बन गया 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, वो हमें दोनों आते हैं। 1 का इंटीग्रेशन t, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का tan इनवर्स t, इसका भी हमें फॉर्मूला आता है, इसका भी फॉर्मूला आता है। डायरेक्टली हमने वैल्यू डाली, क्वेश्चन सॉल्व्ड। तो रूट ऑफ e की पावर x माइनस 1 माइनस उसकी वैल्यू डाली, दैट इज इट। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, बिल्कुल सेम था, और बाय डिफॉल्ट हमारे मन में टेम्पटेशन ये आनी चाहिए थी कि 1 प्लस एक्स क्यूब को टी स्क्वायर लेके ट्राई करो। क्यों, उससे मेरे डुअल पर्पस सॉल्व होता है। एक तो ये कि ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट के अंदर अजीब टर्म ये हट जाती, साथ में यहां पे सिंपली अकेला टी क्रिएट हो जाता, साथ में एक्चुअली अगर मैं इसको टी अगर डालता हूं टी स्क्वायर, तो एक बात और दिखनी चाहिए थी कि 3x स्क्वायर dx, मतलब यहां से x स्क्वायर चला जाएगा, क्या बचेगा x क्यूब, और वो t के फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां से x स्क्वायर dx बन गया सिंपली 2t/3 dt। हमने सिंपली इसकी वैल्यू डाली, x स्क्वायर dx बन गया 2t/3 dt। अब जो x क्यूब बचा, दिस इज व्हाट t स्क्वायर माइनस 1 2t/3 dt, और नीचे वाला क्या बच गया t, तो ये t और ये t हो गया कैंसिल, सिंपली 2/3 t स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन, जो कि सिंपल है। वापस t की हमने वैल्यू डाल दी, अपना आंसर आ गया। तो प्रोसेस इसका भी बिल्कुल सिंपल था, पर अब हमारा एग्जीक्यूशन राइट बनना शुरू होना चाहिए। अब नेक्स्ट करो, अब देखो कोसेकेंट की पावर 4x, रिकॉल करो कि हमने लास्ट क्लास में सीकेंट की पावर 4x को ब्रेक करा था, तो हमें सेम सेंस को पकड़ना चाहिए था। कोसेकेंट की पावर 4x अब डायरेक्टली हमसे हो नहीं रहा, तो क्यों ना एक काम करें कि इसको ब्रेक कर लेते, इस टर्म को, इसको ब्रेक कर लेते कोसेकेंट स्क्वायर x इंटू कोसेकेंट स्क्वायर x में, और इधर वाले कोसेकेंट स्क्वायर x को अगर मैं लिख दूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर x। क्यों लिख दूं, क्योंकि एक तो 1 कोसेकेंट स्क्वायर x इंटू 1 बनेगा, वो हमें आता है, दूसरा कॉट स्क्वायर x इंटू कोसेकेंट स्क्वायर x बनेगा। तो क्या दिखता है कि कॉट x का डेरिवेटिव कोसेकेंट स्क्वायर x है, तो वो fx की पावर n इंटू एफ डैश एक्स वाला फॉर्म बन जाता। तो ये क्वेश्चन दो हिस्सों में ब्रेक हो गया। अब सिंपली एक पार्ट तो क्या बन गया, सिंपली देखो इसको अलग अलग कर लेते हैं। वन पार्ट इज कोसेकेंट स्क्वायर x dx प्लस नेक्स्ट पार्ट बन गया कॉट स्क्वायर x इंटू सिंपली कोसेकेंट स्क्वायर x dx। नहीं तो सिंपली यहीं पर डायरेक्टली भी अगर मान लो मैंने कॉट x को t ले लिया, तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x dx dt हो गया, डायरेक्टली भी ये 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाता, मतलब इक्वली गुड, सेम स्टेप है। तो जो काम की बात है वो ये, उसके बाद सिंपली उसका इंटीग्रेशन कर दिया, t की वापस वैल्यू डाल दी हमने कॉट x। सेंस क्या था कि हमें बिल्कुल बेसिक सा लॉजिक हमारे माइंड में फिटेड है कि हाँ हमें पता है कि ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है। अब नेक्स्ट करो, अब देखो था एक्चुअली सेम तरह के पैटर्न पे, पर हमने सोचना था कि क्या करें। अब देखो हमें tan x का इंटीग्रेशन आता है, tan स्क्वायर x अगर अकेला होता तो हमने बहुत क्लासेस पहले करा था, उसको भी कर सकते थे सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 करके। tan क्यूब x को कैसे तोड़ें, तो एग्जैक्टली सेम तरह की अंडरस्टैंडिंग थी जैसे हमने अभी करी। अगर इसको पढ़ लें tan x इंटू tan स्क्वायर x, और उस tan स्क्वायर x को पढ़ लें सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। जैसे ही हमने ऐसा करा, अब देखो इसके दो हिस्से बने, एक बना tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर x और एक बना माइनस tan x। ये हमें अलग से आता है।
tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ सीकेंट x, और ये हमें दिख रहा है कि हमसे हो जाएगा। क्यों? इसका डेरिवेटिव ये रहा। तो अगर इसमें tan x को t डालोगे तो सीकेंट स्क्वायर x dx बन जाएगा dt। तो ये हमें अलग से आता है, ये हमें अलग से आता है। तो ये दोनों पार्ट्स इंडिविजुअली सॉल्व हो गए। हमने इसमें tan x को t डाला तो ये बन गया t dt माइनस tan x का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आ गया log ऑफ सीकेंट x या माइनस माइनस प्लस log ऑफ cos x। t की वापस वैल्यू डाली, ये अपना आंसर है। तो इन सब बातों को थोड़ा थोड़ा माइंड में हमें लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस करे उनके थ्रू अब हमें इनको अटैक करने की क्लैरिटी थी, तो ये होने चाहिए। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है उसको पहली बार में अपने आप अटेम्प्ट करो, पर उसको भी एक तरह से थ्योरी के पार्ट की तरह अपने माइंड में रखना। पहली बार अपने आप अटेम्प्ट करो, देखते हैं कि क्या हम पहली बार में इसको अपने आप ब्रेक कर पाते हैं। सेंस बहुत सिंपल है, पर पहली बार में कोशिश करना कि जो वॉल ब्रेकिंग का टास्क है वो हमसे हो पाए। नहीं भी होता तो कोई टेंशन मत लेना, पर उसको ध्यान में रखेंगे। अब ये करो, बहुत काम की बात है। अगर पहली बार ब्लॉक भी हो गए तो भी वरिड ना होना। अब हमने इस बात को, ये आज के दिन की एक्चुअली पहली नई बात है जो हमने कभी पहले एग्जीक्यूट नहीं करी। देखो, इस टॉपिक में फॉर्मूले तो नेग्लिजिबल हैं। मेन काम क्या है कि हमें क्वेश्चंस में एंटर करने के लिए वीक लिंक्स पकड़ में आने शुरू होने चाहिए। तो दिस इन इट सेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक। देखो कैसे डायरेक्टली अगर मान लो किसी ने ये टर्म दी तो अब हमारे मन में क्लियरली पहली टेम्पटेशन क्या आती कि x की पावर n प्लस 1 को t ले लो। बिल्कुल लॉजिकल हम लोग के माइंड में टेम्पटेशन आती। तो वो करके ये टर्म ठीक है, कुछ ना कुछ तो हो रही है, पर अभी हमारे लिए बिल्कुल स्मूथ नहीं बन रही। तो अब इस क्वेश्चन के थ्रू अब एक नया पर्सपेक्टिव सुनो कि ऐसे भी तो सोच सकते हैं। अगर हम क्या करें कि सिंपली जबरदस्ती x बाहर लिखा हुआ है, इसमें से x की पावर n को बाहर खींच लें, x की पावर n को बाहर खींच लें। तो जैसे x की पावर n को बाहर खींचेंगे ये बन जाएगा x की पावर n प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x 1 बाई x की पावर n। ये क्यों करें? क्योंकि हमें दिखना चाहिए कि जैसे हमने x की पावर n को बाहर खींचा, अब क्या विजिबल है कि अगर इसको देखो 1 प्लस 1 बाई x की पावर n को, अगर इसको अब अगर हम t ले लें तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता? माइनस n अपॉन x की पावर n प्लस 1। ये x की पावर माइनस n इंटू डी एक्स, ये बराबर आ जाता dt के। मतलब dx अपॉन x की पावर n प्लस 1 पूरे का पूरा dt में चला जाएगा। dx अपॉन x की पावर n प्लस 1 पूरे का पूरा dt में चला जाएगा। टर्म क्या बन गई? सिंपली माइनस ऑफ dt बाय n, वो 1 बाय n बाहर आ गया बाय t। तो जो क्वेश्चन इतना ऑकवर्ड था उसमें हमने ये नया पर्सपेक्टिव देखा कि हाँ ऐसे हम लोग पावर बाहर खींच लें, और बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस IIT में आए हुए हैं, बोर्ड्स में आए हुए हैं, सब में जो हिडन जो लॉजिक है वो एग्जैक्टली ये सेंस है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। अब डायरेक्टली ये क्या बन गया? माइनस 1 अपॉन n लॉग ऑफ t। t कितना था? 1 प्लस 1 बाई x की पावर n, x की पावर n प्लस c। पर ये सेंस हमारे बहुत काम का है, बहुत काम आएगा। तो चलो अब आज वाली क्लास में इसी सेंस को पकड़ते हुए थोड़े से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। अब ये करो सॉल्व। अब देखो, अब से पहले अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आता जो हमने अभी डिस्कशन करी, वो अगर ना करी होती तो इस क्वेश्चन में हमारे माइंड में थॉट क्या आता? मतलब बिल्कुल मेरे माइंड में क्लियरली ये थॉट आता कि x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 बाय 4 है, तो x की पावर 4 प्लस 1 का नाम रख लो k की पावर 4 या t की पावर 4। पर उससे इस क्वेश्चन में आगे फिर हमें बेनिफिट नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने वो ट्राई करा, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। अभी हमने एक नई गेम सीखी कि हम टर्म को बाहर खींच लें। तो अगर मैं इसमें से अब इसको नोटिस करना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो पता है जो बढ़िया रैंक्स लेते हैं, जो बोर्ड में फुल मार्क्स लेते हैं बच्चे, उनका ये स्किल बन जाता है। क्या स्किल बन जाता है? कि लिखना बाद में है, ऑब्जर्व पहले करना है। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर मैं x की पावर 4 को इसमें से बाहर खींच लूँ तो x की पावर 4 की पावर 3 बाय 4 होके वो x की पावर 3 बन जाता। यहाँ पे आ जाता है x की पावर 5, x स्क्वायर पहले से x क्यूब आ गया, x की पावर 5 अंदर बन जाता 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। अब अपने मन में ही सोचो कि x की पावर 4 को बाहर खींचने पे जो 1 प्लस 1 बाई x की पावर 4 बना, अगर मैं उसको t ले लूँ, 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4
को अगर मैं t ले लूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या बनता, -4 अपॉन x की पावर 5। तो जो बाहर था दैट वाज dx अपॉन x की पावर 5, वो पूरा dt में चला जाता। मतलब अगर मैं सिंपली क्या करूं कि x की पावर 4 को बाहर खींचूं, x क्यूब आता, x स्क्वायर x क्यूब मिला के बन गया x की पावर 5 और क्वेश्चन ये बन गया। अब मुझे पता है कि इसका जो डेरिवेटिव है दैट वुड बी -4 dx अपॉन x की पावर 5, मतलब ये पूरा dt में चला जाएगा, तो हमें फायदा हो रहा है। तो इसका नाम अगर t रख लें या और बेटर इसका नाम t की पावर 4 रख लें, तो विच इज मोर हेल्पफुल। जैसे हमने इसका नाम t की पावर 4 रखा, इसका डेरिवेटिव क्या बना, -4 dx अपॉन x की पावर 5, इधर आ गया 4t क्यूब dt। अब dx अपॉन x की पावर 5, 4 और 4 तो कैंसिल कर दो, 4 और 4 तो कैंसिल हो गए सिंपली, और अब क्या बच गया, dx अपॉन x की पावर 5 आ गया -t क्यूब dt। तो इसकी जगह क्या आ गया, -t क्यूब dt। ये क्या है, t की पावर 4 की पावर 3/4, वो भी t क्यूब ही आ गया। तो हमारा क्वेश्चन इतना सिंपल हो गया, जो कि देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड था। -dt का इंटीग्रेशन विच इज -t प्लस c, सिंपली t की जगह लिख दो उसकी वैल्यू विच इज -1 + 1 अपॉन x की पावर 4 की पावर 1/4 प्लस c, ये फाइनल आंसर है। तो इनडेफिनिट में जैसे ही हमने पहला स्टेप, देखो इस क्वेश्चन में अब सारी गेम क्या थी, फर्स्ट स्टेप, बार बार नोटिस करो, इसी स्किल को पकड़ना है। अब इसी पैटर्न पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो देखने में अलग लग रहा था, हमें पता नहीं चला, पर यही इंटरेस्टिंग पार्ट है। ग्रेजुअली ना हमारा सेंस जो अब आज वाली क्लास में जो अभी ये नई अंडरस्टैंडिंग पकड़ी, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पकड़ से हमारे बहुत तेजी से सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, पर हमारे माइंड में इस थॉट को सेटल होने में कुछ क्वेश्चंस का टाइम लगेगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे अंडरस्टैंडिंग ये बहुत सॉलिड हो जाती है। तो क्या दिखता है कि x+1 इंटू, इसको पढ़ सकते हैं x² + 2x+1, मतलब x+1 का होल स्क्वायर +1, ये बना। तो अब इसमें क्लियरली टेम्पटेशन आनी चाहिए थी कि x+1 के होल स्क्वायर को बाहर खींच लो, वो बन जाता dx अपॉन x+1 का होल क्यूब, अंदर आ गया 1 + 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, ये बनी टर्म। अब अगर इसको t ले लें, अगर हम इसको t डाल दें तो दिस वुड बिकम dt। अब 1 + 1 अपॉन x+1 के होल स्क्वायर का नाम अगर मैं रख दूं t, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता, -2 अपॉन, सिंपली इसका डेरिवेटिव आ जाता -2 अपॉन x+1 का होल क्यूब। इसका डेरिवेटिव आ गया -2 अपॉन x+1 का होल क्यूब dx, ये बन जाता dt। मतलब अगर मैं t लिखता हूं तो dx अपॉन x+1 का होल क्यूब क्या बन गया, -dt/2। तो मेरा क्वेश्चन बन गया सिंपली -1/2 dt अपॉन t, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या, डायरेक्टली log t। तो मेरा आंसर आ गया -½ log ऑफ t। t कितना था, 1 + 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, इसका मॉडुलस प्लस c, ये आंसर है। पर देखो जो क्वेश्चन कितना ऑकवर्ड था, ये सेंस ग्रेजुअली बिल्कुल हमारे पास जैसे टूल्स जमा कर रहे हैं हम लोग, वैसे ही हमारे पास अभी आज वाली क्लास में इन क्वेश्चंस के थ्रू एक नया टूल आया और इसको बहुत यूज करते हैं क्वेश्चंस में। ये बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चंस का बेसिस एग्जैक्टली ये अंडरस्टैंडिंग होती है, तो इसको माइंड में डालना शुरू करो। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास में भी हमने सेम पैटर्न पे फर्दर क्वेश्चंस करे, एक दो नई बातें सुनी, पर याद रखना इंडेफिनिट इज अ कलेक्टिव ऑपरेशन। अब देखो ये हमने 6th क्लास आज वाइंड अप करी, अब इसमें भी आज हमने कुछ नए क्वेश्चंस और करे, पुरानी बातों पे भी क्वेश्चंस करे और अपने सेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो अभी एंड में भी जो पॉइंट करा इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्लास शुरू ही इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।